करो, करना होगा करना होगा, करना होगा करना होगा, संविदा एकता, संविदा एकता। दीजिए ना, वहाँ नहीं, यहाँ नहीं आएगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, उधर के क्या कर रहे हैं आज? अभी करो, अर्जेंट करो। हमारे यहाँ NHM के कर्मचारी अधिकारी जो हैं उनके द्वारा एक पत्र सौंपा गया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि आज से 17/12 से वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों, इन्हें क्या यही है कि उन्हें जब चाह हमें रख लिया, जब चाह निकाल दिया, हमारी सैलरी हमारे वेतन में भी इतनी विसंगति रहती है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा एक कैडर डिसाइड हो, जो हमारे लिए MLSP कैडर डिसाइड किया गया है, वो MLSP कैडर डिसाइड करके उसके तहत हमें नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि संविदा वाली जो विसंगति है ये शुरू से चली आ रही है और आज तक अभी तक इस सरकार ने हमसे पहले भी कहा है कि जो संविदा की व्यवस्था को हम खत्म करेंगे। ये संविदा व्यवस्था संगत न्यायपूर्ण नहीं है, ये गलत है। इसमें लोगों का शारीरिक और आर्थिक शोषण होते रहते हैं। तो सरकार की ही बातों को हम उनको याद दिलाना चाह रहे हैं कि जो हमारा MLSP कैडर है, MLSP कैडर के तहत हमको नियमितीकरण किया जाए। हम अपने कैडर के तहत नियमित होना चाहते हैं, जिससे हमारी करने के लिए हड़ताल जारी कर रहे हैं, किए हैं, और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग की हड़ताल में काम किया, दिन रात एक होकर ड्यूटी किए हैं और उसके बाद भी हम लोग को कोई भी लाभ नहीं मिला है। 2018 में नीति बनाई गई थी, उसका भी लाभ नहीं मिला है हम लोग को। दिनों से हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं सभी? हम लोग को 4 दिन, आज तीसरा दिन है और 13 साल से हम लोग निरंतर हड़ताल कर रहे हैं और हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो रही हैं और इस बार जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल स्थगित नहीं होगी। 90% खाते में आना चाहिए 5 जून या 5 तारीख तक, और नियमितीकरण के लिए एक टाइम लिमिट दें कि हम इस तारीख को आपको नियमित करेंगे, तभी हम लोग हड़ताल छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो हो ही रही है, लेकिन हो रही हैं सर, लेकिन यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी बैठे हैं जो बहुत मतलब दूर दूर से आए हैं और उनको 10-15 हज़ार रुपये में उनका खर्च नहीं चल पा रहा है, उनके बाल बच्चों को जब पूरा हर तरह से नहीं हो पा रहा है तो वो किस तरह से अपना ड्यूटी निभा पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी भी कर्मचारी हैं जो 10-15 साल उनको संविदा में काम करते हो गया है लेकिन अभी नियमितीकरण नहीं हुआ है। इस वजह से उनको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब यूपी में और छत्तीसगढ़ में राजस्थान की मुख्यमंत्री वहाँ जब नियमितीकरण कर दिए हैं तो फिर मध्य प्रदेश राज्य में ये नियमितीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? शिवराज मामा को क्या हम लोग से इस तरह से उपेक्षाएं हैं कि मतलब वो हम लोगों के साथ इस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि अन्य प्रदेशों में तो ये नियमितीकरण लागू कर दिया गया है लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ है? शिवराज सिंह ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि हम लोग नियमितीकरण कर देंगे, लेकिन अभी कोरोना के टाइम आप लोग हड़ताल मत करिए और आश्वासन दिए थे कि कोविड-19 खत्म हो जाने के बाद हम आपको नियमितीकरण कर देंगे, आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। उस समय हम लोगों ने हड़ताल नहीं किया, ये सोच के कि जनता की सेवा हो जाए जिसमें हम लोग का भी कोई नुकसान ना हो, उनके आदेश का पालन भी कर सकें, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया हम लोगों को, आज तक उस पर कोई डिमांड पूरा नहीं किया। ये बहुत ही बड़ी बात है। जनप्रतिनिधियों से हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि वो यदि यहाँ पे नहीं आ सकते लेकिन फिर भी हम लोग का सहयोग दें और हम लोग की आवाज़ को ऊपर तक उठाएं, सरकार तक हम लोग की आवाज़ को पहुँचाएं। हम लोग यहाँ सुबह से आके बैठते हैं, कुछ खाए पिए भी नहीं हैं, आप देख ही रहे हैं धूप में हम लोग बैठे हैं और हम लोग की मांगें जायज़ हैं
सरकार को मानना चाहिए और हम लोग उनसे यही विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग की तरफ ध्यान दिया जाए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर। भारत माता की में नियमितकरण करो। सबसे पहली मांग तो ये है नियमितीकरण, और दूसरी मांग ये है कि हमारा कैडर भी आप सभी का एक कैडर भी बना के रखे, क्योंकि नियमितीकरण तो कर देंगे लेकिन किस कैडर में किसको करना है ये भी वो चीज़ को बताना है। तो सबसे पहली मांग हमारी ये है कि हमें नियमितीकरण, और दूसरा कि हमें एक कैडर भी दिया जाए जिस कैडर के अंतर्गत आप हमें नियमित कर रहे हो। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि हमने तो अभी आज से ये आंदोलन शुरुआत किया है, लेकिन हमारे साथ जो भी बाकी सहपाठी लोग खड़े हैं ये 2013 से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इसका कोई निष्कारण नहीं हुआ। 2018 में भी नीति बनी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 2020 भी बीत गया और 2022 भी बीतने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि हमारे संविदा कर्मचारियों को कुछ भी राहत मिले। सभी ने कोरोना काल में अपने घर से सुबह 7 बजे ड्यूटी से निकलते हैं, रात के 10 बजे तक पहुँचे, उसका भी अभी तक किसी को लाभ नहीं हुआ है। चलिए, सरकार का जो भी आंदोलन चल रहा था या जो भी उनकी नीति चल रही थी उसके तहत हम सभी ने काम किया, लेकिन उसका फ़ायदा भी तो मिलना चाहिए। और अभी हम लोग ने यही अनिश्चितकालीन का ये दौर चलाया है और ये लहर चल रही है, और जब तक हमें नियमितीकरण नहीं दिया जाएगा, हमारा कैडर नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग ये अनिश्चितकालीन आंदोलन पे रहेंगे। आज आप लोगों ने भैंस के सामने बीन बजाया है, गाना गाया है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं सरकार? संदेश हमारा यही है सरकार के प्रति कि जिस तरह हमने लोग कहावतों में या किताबों में पढ़ा है कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो आप वो देखिए 2013 से 2022 आ गया, अभी तक सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया कुछ आई नहीं, तो आप उदाहरण समझ सकते हैं कि हम लोग भैंस के सामने बीन क्यों बजा रहे हैं। तो अभी आगे स्टेटमेंट ले लें। संविदा एकता अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, करना होगा करना होगा, करना होगा करना होगा। संविदा एकता, संविदा एकता, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो। नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगे, हम अपना अधिकार मांगते। करना होगा, हमको नियमित करना होगा, हमको नियमित करना होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जय।